हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का है हमारा चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जैसे कि वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि वोल्ट मीटर क्या होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने वाला डिवाइस होता है उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। अब यहाँ क्या दे रखा है, इट इज़ हाई रेसिस्टेंस, मतलब इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हाइस होता है। और इसको सिम्बॉल्स क्या होता है, इसका अमीटर जैसा सेम होता है। जैसे इसका सिम्बॉल्स होता है वी पर क्या होता है, एक साइड नेगेटिव चार्ज रहता है और एक साइड क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसको हम बोलते हैं, इसका सिम्बॉल्स अमीटर जैसा होता है। और ये क्या करता है, हमेशा पैरेलल सर्किट में कनेक्ट होता है। इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। और इसका जो करंट होता है वो हमेशा क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है या फ्लो होता है। अब इसके आगे हम इसको देखते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक आईएमपी टॉपिक है, इसको आप अच्छे से करें। ओम्स लॉ में क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। क्या करता है, ओम्स लॉ में कोई भी मेटेलिक कंडक्टर या वायर में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी वायर में कनेक्ट पास होता है उसके। मतलब वायर में जो भी चीज़ कनेक्ट या फिर पास होती है उसके क्या करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसकी यहाँ पर ये डेफिनेशन दे रखी है कि ये पोटेंशियल डिफरेंट डायरेक्ट करंट पास करता है। अब हम इसको आगे देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है वी प्रोपोर्शनल आई। तो देखो ये यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या किया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे शो करते हैं, यहाँ पर वी से। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चार्ज लगाया। और आई क्या होता है, किससे प्रोपोर्शनली होता है, डायरेक्टली तो करंट से। तो आई जो सिंबल होता है वो करंट का सिंबल होता है। तो यहाँ पर दे रखा है वी प्रोपोर्शनल आई दे रखा है, यहाँ पर देखो ये वाला। अब हम क्या करते हैं, वी प्रोपोर्शनल आई। अब इसको सोल्व अगर करते हैं तो वी इजिकल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई भी रेसिस्टेंस को हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर जो आर दे रखा है वो क्या है, हमारा रेसिस्टेंट। तो वी इजिकल टू आई आर। ये क्या हो गया हमारा ओम्स लॉ में ओम्स का डेफिनेशन या मैथमेटिकल सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसको आगे देखते हैं, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देखते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ओम्स लॉ में हमेशा स्ट्रेट लाइन शो होती है। भले वो किसी भी एंगल से किसी भी साइड बनती हो लेकिन बनती स्ट्रेट लाइन है। जैसे हमारा ये एक ओम्स लॉ में वी और आई दे रखा है। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंट, और जो आई होता है ये हमारा करंट है। इन दोनों के अगर बीच में हम कोई भी लाइन खींचते हैं, ये ऐसी लाइन होनी या फिर ऐसी लाइन होनी, लेकिन होनी कैसी चाहिए, जो लाइन होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है हमारा, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट टू फ्लो द चार्ज। क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में रेसिस्टेंट कंडक्टर का चार्ज का फ्लो होना, किसी भी रेसिस्टेंट या कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होना, या फिर रेसिस्टेंट कंडक्टर का एक ऐसा गुण होता है जो चार्ज को फ्लो को रोकता है। प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जो चार्ज का फ्लो होता है उसको बहाव करने से रोकता है, चार्ज के बहाव का विरोध करती है, तो इसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंट। मतलब ये हमारा यहाँ पर कोई सा भी एक चार्ज है, क्यू। क्यू किसका सिंबल होता है, चार्ज का। अगर ये चार्ज यहाँ से यहाँ क्या करता है, फ्लो हो रहा है, तो इसको रोकने का जो काम होता है, इस फ्लो को रोकने का काम कौन करता है, हमारा रेसिस्टेंस। तो इस प्रकार के जो चार्ज को रोकता है उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हम ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इजिकल टू आई आर, यहाँ पर पढ़ा था V इजिकल टू आई आर ओम्स लॉ में। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, रेसिस्टेंस को अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रेसिस्टेंट इजिकल टू V अपॉन आई। ये क्या हो गया हमारा रेसिस्टिविटी का रेसिस्टेंस का क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और जो क्या होता है, रेसिस्टेंस को किससे शो करते हैं हम, यहाँ पर ओम से शो करते इस प्रकार के साइन से। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, रेसिस्टेंस की ओम दे रखी है, देखो ये यहाँ पर एसआई यूनिट होती है ओम, और ओम को इस प्रकार के सिंबल से भी शो करते हैं। रियोस्टेट्स, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक यूज्ड टू कंट्रोल करंट बाय वेरिंग बाय रेसिस्टेंस। क्या होता है, जो रियोस्टेट होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और ये करंट को कंट्रोल करता है।
और इसकी डिफाइन 1 ओम। अब 1 ओम क्या होता है इसके बारे में बताया गया है इसमें। अब हम देखते हैं रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर। हमारा जो रेसिस्टेंस होता है वह 3 फैक्टर पर डिपेंड्स होता है, फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर, मतलब क्या होता है, किसी भी फैक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली कंडक्टर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस किससे प्रोपोर्शनल होता है, ये हमारा प्रोपोर्शनल का साइन हो गया। लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब लेंथ के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर प्रोपोर्शनल एल, मतलब रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर की लेंथ पर। तो ये इस प्रकार से इसको हम शो कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारा जो रेसिस्टेंट है, देखते हैं हम, रेसिस्टेंट हो गया, अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल में तो हमने ऐसा साइन लगा दिया, अब इसमें भी प्रोपोर्शनल में हम ऐसा साइन लगाएंगे, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन के, तो ये क्रॉस सेक्शन में हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये हमारा क्रॉस सेक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। थर्ड देखते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल। जो भी कंडक्टर होता है वह किस मटेरियल का बना होता है उस पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा होता है। ये बहुत आईएमपी टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें कि जो भी मटेरियल होता है उसका कंडक्टर होता है उसका नेचर कैसा होता है। इसको आगे देखते हैं अब हम रेसिस्टिविटी। अब देखते हैं रेसिस्टिविटी क्या होती है। रेसिस्टिविटी इट इज अ कांस्टेंट। जो रेसिस्टिविटी होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह पर हम मूव नहीं कर सकते, जहाँ है वहीं रहती है। रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी मेटल एंड अलॉयज इज 10⁸ to 10⁶ ओम मीटर। क्या होता है, जो मेटल एंड अलॉयज होते हैं हमारे, उनकी रेंज क्या होती है, 10⁸ to 10⁶ ओम मीटर। रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, मेटल्स की क्या हो गई, अब नॉन मेटल की देखते हैं। नॉन मेटल की होती है 10⁻12 to 10⁻17 ओम मीटर्स। फोर्थ है हमारा कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन as दे हैव लो रेसिस्टिविटी। कॉपर एंड एल्यूमिनियम का जो यूज़ होता है वह इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में करते हैं। किस में करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में करता है। और यह क्या करता है, लो रेसिस्टिविटी के कारण चार्ज फ्लो करता है, इसमें लो रेसिस्टिविटी होनी चाहिए। फिफ्थ है हमारा अलॉयज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस as देयर रेसिस्टिविटी इट हाई एंड दे डू नॉट बर्न रेडियली। जो मेटल्स की रेसिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। हमारा जो मेटल्स होता है उसमें रेसिस्टिविटी कम होती है, और यह क्या करती है, अलॉयज की ज़्यादा होती है। मेटल की कम होती है और अलॉयज मतलब जो जितनी भी मिश्र धातुएं होती है उनकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है। अलॉयज का यूज़ किस में करते हैं हम, हीटिंग डिवाइसेस में किया जाता है। जितने भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उसमें हम अलॉयज का यूज़ करते हैं। अब हम इसको आगे देखते हैं, रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स क्या होता है, रेसिस्टर्स इट एज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट चार्ज ऑफ रेगुलेट इलेक्ट्रिक करंट। रेसिस्टर कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो भी करंट को लिमिट करके, यानी मतलब अपने लिमिटेड करंट को पास करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टर्स कहते हैं। मतलब लिमिटेड करंट को पास करता है, अपने करंट की एक लिमिट रखता है। और लिमिटेड करंट मतलब अपने को 10% देना है, हमारे पास तो 100% है लेकिन हमको देना कितना है, सिर्फ 10% है, तो वो 10% ही पास करता है, लिमिटेड करंट पास करता है, तो इसको हम बोलते हैं रेसिस्टर्स। अ रेसिस्टर्स इज एनीथिंग दैट इलेक्ट्रिकली कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ईजिली। क्या होता है कि जो रेसिस्टर होता है वह सभी चीज़ें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और वह ईजिली पास होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, फैन, बल्ब, टीवी, ETC, इन सभी में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और इजीली हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स की डेफिनेशन यहाँ पर समझ में आई है आपको। अब इसमें आगे है हमारा रजिस्टर इन सीरीज। रजिस्टर्स इन सीरीज एक मोस्ट IMP टॉपिक है, ये वाला टॉपिक रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आप यहाँ तक इसको अच्छे से समझे। थैंक यू सो मच।